तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। देखो इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा। क्या कंसेप्ट है देखो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के पास में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू डी एक्स। तो यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड रहेगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू डी एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। बस ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। या फिर मान लेते क्वेश्चन ऐसा रहा, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस फाइव डी एक्स मान लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फाइव डी एक्स। यानी कि अगर प्लस या माइनस बढ़ाएगा तो हम लोग उसको अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो 8.1 का ही फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि अगर 8.1 का फॉर्मूला याद कर लिए तो फायदा इसमें भी काम हो जाएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साथ में है डी एक्स। तो हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। अलग अलग कर सकते हैं इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वाला जो टर्म था वो बाहर आया था। जैसे ए बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसी तरह बी कांस्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। यहाँ भी सी कांस्टेंट है, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इसमें वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स लगाएंगे। क्या होता है एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन। यहाँ पे देखो बी, यहाँ पावर वन है तो यहाँ भी वही फॉर्मूला, एक्स पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स प्लस सी। इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना, हो गया आंसर। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो पार्ट टू इसका, यहाँ पर भी वही करना है। इसको अलग अलग करो, एक बार लिखेंगे एक्स पावर टू बाई थ्री डी एक्स और एक बार लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। फिर इसमें एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर टू बाई थ्री प्लस वन, अब बाई में क्या है टू बाई थ्री प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा एक्स प्लस सी। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो टू पार्ट वन में वही करना है। एक बार लिखेंगे रूट ओवर थ्री एक्स डी एक्स और एक बार हो जाएगा वन बाई रूट ओवर एक्स डी एक्स। अलग अलग करके फिर इंटीग्रेट कर देना। यहाँ पर भी देखो सेम काम है, यहाँ पर वही करना। देखो अलग अलग करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टू ए बाई रूट एक्स डी एक्स, फिर हो जाएगा माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थ्री सी क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ पे टू है तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और रूट ओवर एक्स मतलब क्या एक्स पावर हाफ, एक्स पावर हाफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स पावर माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस टू डी एक्स प्लस थ्री सी कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा तो बचेगा एक्स पावर टू बाई थ्री डी एक्स। अब एक्स पावर एन का फिर फॉर्मूला लगाओ तो हो जाएगा टू ए एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा थ्री सी एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। देख रहे हो कितना इजी है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लेना। ऊपर में देखो माइनस वन बाई टू प्लस वन है ना, तो इसका एलसीएम क्या आएगा एक। हम कर दें इसको सिंप्लीफाई, हो सकता है किसी बच्चे का एलसीएम भी प्रॉब्लम हो। देखो इसके नीचे समझ लो वन है तो एलसीएम क्या आएगा टू और वन का टू आएगा, टू टू का डिवाइड करेंगे वन, उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई प्लस टू, यहाँ पे वन बाई टू। यहाँ पर देखो यहाँ तो एलसीएम का झमेला नहीं है, एक्स पावर माइनस टू प्लस वन क्या होगा माइनस वन, नीचे माइनस वन प्लस थ्री सी। फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा थ्री टू प्लस थ्री, और यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा थ्री टू प्लस थ्री प्लस सी। बस अब टू माइनस वन क्या होगा वन बाई टू, इसको कन्वर्ट करके यहाँ ले आओगे टू टू कट हो जाएगा। बस एक लाइन का सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो ऊपर वाला जो टर्म है उसमें 2 और नीचे में 3, ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो दोनों को बाहर करो तो हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन कॉस। अच्छा, इससे पहले मैं कैसा 2 क्वेश्चन बनाए ना, नीचे में कॉस स्क्वायर था, तो नीचे में जब कॉस स्क्वायर था तो क्या किए थे, उसको कॉस इंटू कॉस में ब्रेक कर दिए थे। यहाँ पे नीचे में साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को भी साइन इंटू साइन में ब्रेक कर दो, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा 2/3। अब बोलो कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट, और साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक। सर क्या फायदा हुआ आपको ऐसे सिंप्लीफाई करके, फायदा ये हुआ कि देखो इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, माइनस कॉसेक एक्स लिखे थे, तो हो जाएगा -2/3 कॉसेक एक्स प्लस सी, हो गया। और ये तो बहुत ईजी है। इसमें फिर देखो इसको अलग अलग करोगे, अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, तो उसे ट्राई करोगे उसको। देखो 4 पार्ट 1 उसके जैसा है, 3 पार्ट 2 के जैसा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो दिखने में ऐसा हो जाएगा। देखो 2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स -3 इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। अब देखो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1, वही इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n का फॉर्मूला यूज करना, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा x² 2 -3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होगा साइन, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है ई पावर एक्स प्लस सी। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x² -3 साइन प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, आंसर। यहाँ जब इसको कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो मल्टीप्लाई करके, x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो देखो x² कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, तो -1 dx। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगा x⁻³ और इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस सी, हो गया आंसर। 5 पार्ट 2 देखो 5 पार्ट 2 इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला हम लोग का a - b होल स्क्वायर का, a² + b² - 2ab। सबसे पहले ना फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, a के जगह में क्या है √x और b के जगह में क्या है 1/√x, ठीक है ना। देखो a के जगह में क्या है √x और b की जगह में 1/√x। फॉर्मूला है a² और हम क्या लिखेंगे √x² प्लस b² यानी कि 1/√x² -2ab, 2 a के लिए √x और b के लिए 1/√x dx। इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर क्या होगा x यानी कि 1/x माइनस, यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे √x कट हो जाएगा, क्या बचा -2 बचा dx। अब अलग अलग कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ x dx तो इस पे 1 है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n का फॉर्मूला यूज कर लेना, तो हो जाएगा x² 2, यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x और -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या x, अब साथ में प्लस c, हो गया आंसर। 6 पार्ट 2 देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे ये √x है ना, पहले √x को लिख लेंगे x⁻½ उसके बाद जैसे ब्रैकेट में है उसको वैसे उतार दो 3x² + 2x + 3 dx। अब एक काम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x⁻1/2 को x⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करते तो बेस सेम है ना, और क्या होगा प्लस, यानी कि x⁻1/2 + 2 आ जाएगा, यानी कि 5/2। डायरेक्ट हम एलसीएम करके सिंप्लीफाई कर दिया 3 + 2, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करने आओगे तो पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है प्लस, यानी कि 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 को अगर सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो क्या आएगा 3/2 x⁻³ 3/2 प्लस x⁻½ को जब 3 से करेंगे तो क्या होगा 3
एक्स पावर हाफ डी एक्स। अब अलग अलग करेंगे, जब अलग अलग करेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5/2 डी एक्स प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3/2 डी एक्स प्लस 3 बाहर, एक्स पावर 1/2 डी एक्स। अब यहाँ फिर वही एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 एक्स पावर एन प्लस 1 यानी कि 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 1 हो जाएगा हम लोग का 7/2 और यहाँ पर भी आएगा 7/2। यहाँ देखो एक्स पावर एन प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2 और नीचे भी क्या 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 कितना 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2 प्लस सी। अभी जो 7/2 है कन्वर्ट करेंगे उसको ऊपर भेज देंगे, यहाँ पर भी 5/2 को कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 हो जाएगा और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। इसमें क्या करना है देखो, इसमें सबसे पहले सबको अलग अलग करो, जैसे x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 नीचे में x² है तो इसको अलग अलग करो। इसको लिख सकते हैं हम देखो x³/x², फिर इसको लिख सकते हैं 5x² फिर लिख सकते हैं 4x/x² और फिर लिख सकते हैं 1/x² dx। अब और सिंप्लीफाई करो, ये इंटीग्रेशन अभी छोड़ दो, x⁴/x⁴ दोनों का बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है, यानी कि x⁻³ 2 क्या 1। यहाँ पे तो ये कट हो गया क्या बचा 5, यहाँ पे x और पावर कट हो गया क्या बचा 4/x और यहाँ 1/x² और यहाँ पे dx। अब क्या करेंगे इसको, अब सबको अलग अलग करो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 1/x dx और यहाँ पे प्लस देखो ये 1/x² है ना तो x² ऊपर जाएगा क्या बनेगा x⁻⁻2 बनेगा और dx यहाँ पे 1 है तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है x⁻n+1/n+1 यानी कि x²/2, 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा log x एंड इसमें x⁻n+1/n+1 लगा दो प्लस c, बस x⁻⁻2 + 1 क्या होगा -1 और नीचे भी -1 तो यहाँ माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको 1/x कर देना, हो जाएगा आंसर। 9 पार्ट 1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सोचो क्या क्या ऊपर में इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर में कोई फॉर्मूला लगेगा। देखो तो जरा नीचे में तो √x है और ऊपर में देखो x + a², इसको 2-3 बार बोलो x + a², x + a², a + b²। बचपन में याद किया हम लोगों ने फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला पार्ट को कैसे एक्सपेंड करोगे विद द हेल्प ऑफ a + b² फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला a² + b² + 2ab, ये होता है फॉर्मूला। उससे ब्रेक कर देंगे किसी भी क्वेश्चन को ना कुछ सेकंड रुक करके तुम लोग को देखना पड़ेगा और थोड़ी देर अगर तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन पे फोकस्ड रहते हो तो देखना खुद ब खुद कुछ ना कुछ हिंट्स तुम लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो x² + a² + 2ax और नीचे क्या है √x dx। अब देख के समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, अलग अलग करेंगे, लिखेंगे x²/√x प्लस a² √x और यहाँ पे 2ax/√x और फिर साथ में क्या है dx है। अब देखो √x जो होता है वो क्या है x⁻½ होता है, यहाँ पर भी देखो वही करेंगे a² x⁻½ यहाँ पर भी वही करने वाले 2ax/x⁻½ और साथ में क्या है dx है। अब क्या करेंगे देखो दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या होगा माइनस होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² अगर तुम लोग 2 - ½ का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3/2 आ जाएगा प्लस a²। यहाँ देखो ऊपर में तो x वाला कोई टर्म है नहीं तो सिंपली इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो x⁻½ ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा x⁻−½ फिर यहाँ देखो x⁻1 है तो यहाँ पे 2a वैसे रहने दो और यहाँ पे x⁻1 - ½ हो जाएगा
तो एक्स पावर 1 माइनस हाफ, एलसीएम करोगे तो क्या है, हाफ आ जाएगा, और साथ में क्या है, dx है। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करो, एक्स पावर 3/2 dx प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स पावर माइनस हाफ dx प्लस 2a और एक्स पावर हाफ dx। अब सब में हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स पावर n dx, याद है फॉर्मूला, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो हो जाएगा एक्स पावर n प्लस 1 यानी कि एक्स पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा देखो एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, अब प्लस में सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस अब हम लोग ऊपर में एलसीएम लेंगे, 3/2 प्लस 1 को अगर हम लोग एलसीएम से सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 5/2, और नीचे भी एलसीएम करेंगे तो 5/2। यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ऊपर हो जाएगा एक्स पावर हाफ, नीचे भी हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 2a इंटू एक्स पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस सी। बस अब इसको कन्वर्ट करके ऊपर ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक आंसर आ गया। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो तो पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि यार क्या करें इसको सर, क्या ये क्यूब से फैक्टर होगा, क्या होगा, उतना टेंशन नहीं लेने का है। तुम सबसे पहले इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है, यस कॉमन है, क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर निकला तो क्या बचा एक्स, यहाँ पे क्या बचा -1 प्लस, फिर साथ में कौन है देखो तो x -1 है। देखो एक स्टेप करेंगे और हमको आगे पूरा जो है रास्ता साफ नजर आएगा। देखो अब कुछ लग रहा है दोनों में कुछ कॉमन है, यस कॉमन है। अब कॉमन लेंगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। देखो अगर हम x -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x -1 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1। अब बोलो ये दो स्टेप करके हम लोग को क्या फायदा हुआ, क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब अलग अलग कर दो, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यानी कि सिर्फ dx। देख लो अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले हम लोग और थोड़ा सा फोकस्ड होकर अगर बना लेना तो हर क्वेश्चन हम लोग को फिर इजी लगने लगेगा। कम से कम स्टार्ट करो, और मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को स्टार्ट करना, कि आप स्टार्ट कैसे करते हो। मैक्सिमम बच्चा लोग का प्रॉब्लम होता है कि वो लोग स्टार्ट पहला स्टेप ही नहीं कर पाता। अगर तुम पहला स्टेप अगर कर लिए तो आगे का रास्ता देखो खुलता नजर आ जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो हमको देखो पूरा रास्ता क्लियर नजर आ गया कि हम x -1 फिर कॉमन ले सकते हैं। जब हम x -1 कॉमन लिए तो देखो ये x -1 कैंसिल हो सकता है, अब जो बचा मेरा आंसर आ जाएगा। तो कम से कम पहला स्टेप हम लोग को लेना होगा। अब सोचोगे सर पहला स्टेप कैसे ले, हाँ तुमको डेडिकेटेड होना पड़ेगा मैथ की तरफ में, यानी कि खूब ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, एक प्यार होना चाहिए मैथ के साथ में। जब मैथ लेके बैठो तो सोचो तुम्हारी वो महबूबा है, सबको भूल जाओ और मैथ लेके बैठ जाओ, फिर देखो मैथ का हर क्वेश्चन होते जाए, जैसे अपनी महबूबा के साथ में लेके बैठे फिर देखो हर आइडिया आने लगता है, क्या बोलना है कैसे बोलना है, आसपास में क्या है फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई बोले कोई देख लेगा, अरे जाओ बाहर में जाओ, देख लेगा, आज तो हम जो बोलने का हम तुमको बोल के रहेंगे। अब ऐसे मैथ भी कर लो, कुछ कर लिख के देख लो इसमें भी। तो जो क्या होगा 1/3x3, यहाँ पे क्या होगा x + c, रास्ता साफ। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इंटीग्रेशन 1 - sin बाई कॉस स्क्वायर। अब बहुत बच्चे लोग को देख के मन में आता होगा सर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर, हाँ बिल्कुल वेरी गुड बैठा दो। अब जो क्या करेगा नोट नहीं करना क्योंकि शायद सब गलत बने। देखो 1 - sin और कॉस स्क्वायर के लिए क्या करेगा 1 - sin स्क्वायर करेगा। बोलेगा देखिए सर हम स्टेप 1 ले लिए, हाँ ठीक है चलो करते मजा। देखो अभी बोलेगा सर हम 1 पे स्क्वायर दे दिया, हम दे दो, हमने क्या फायदा हुआ स्क्वायर देके। बोलेगा सर a² - b² का फार्मूला बन गया, हमने क्या बोलेगा a + b a - b, हमने कहा वाह क्या बात है a + b a - b। हम लेंगे उसके बाद बोलेगा सर ऊपर वाला 1 - sin को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद कैंसिल कर दिया सर क्या बचा सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + sin h dx बचा। हम लेंगे अब, बोलेगा सर अब नहीं आता है। अब देखो पूरा चौपट करके बैठ गया, अब कैसे आगे बढ़ोगे, रॉन्ग वे में चले गए।
डायलॉग गलत हो गया, क्या समझे, यू टर्न मारो। क्योंकि देख रहे हो, हम जरूरी नहीं कि तुम्हारा स्टेप 1 हमेशा सही हो। और डिमोटिवेट मत हो जाना कि सर बोले थे स्टेप 1 ले लो सारा काम हो जाएगा, अब स्टेप 1 लिए सारा काम हो जाएगा। भाई तुम एलेक्जेंडर थोड़ी हो कि निकलोगे दुनिया फतेह करते चले जाओगे। कॉमन इंसान है यार, कॉमन मैन ये हम लोग। तो स्टेप 1 हो सकता है हम लोग को रॉन्ग हो, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप को अपना चेंज करेंगे, नए तरीके से एंट्री मारेंगे। और क्या, नए तरीके का एंट्री देखो और कितना इजी है देखो। चलो हम एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, हम स्टेप 1 से काम किए, पूरा चौपट हो गया। डीमोटिवेट नहीं होना, फिर से ट्राई करेंगे। क्या करेंगे देखो, हम सोच रहे इसको स्प्लिट कर दे, अलग अलग कर दे। तो 1/cos² क्या होगा, सेक स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जानते हैं सर क्या होता है, tan x। sin/cos², इससे पहले 2 बार घस चुके हैं इस क्वेश्चन को। sin/cos², cos cos तोड़ दो, तो sin/cos² क्या होता है, tan और sec होता है। सर इंटीग्रेशन ऑफ sec और tan का भी फॉर्मूला है क्या, sec x, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, tan x + sec x + c। कितना इजी है ना। तो हम लोग को अलग अलग करना होगा। ये हम लोग का स्टेप 1 सही है। देखो -sin/cos² dx हो गया, 1/cos² क्या होता है, sec² माइनस sin/cos², देखो इसको 2-3 बार में घस चुके 8.1 में। sin/cos² क्या होता है, sec x, tan x होता है, dx होता है। अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। अब देखो दोनों का फॉर्मूला अवेलेबल है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x + c। अब जरूरी थोड़ी पहली बार में वो मान जाए, दूसरा अटेम्प्ट लगाए मान गई। पार्ट 2 देखो, ये है महबूबा के अब्बा, थोड़े टफ पर बोतल में उतार लेंगे इनको भी। कैसे देखो, क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन e⁻6 log x, तो हम log का प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टी देखो तो जरा, क्या हम m log x को लिख सकते हैं log x⁻m? हाँ सर लिख सकते हैं, वही टेक्निक यहाँ पे लगाएंगे। तो बताओ ये दिखने में कैसा हो जाएगा, ये दिखने में होगा ऐसा e⁻log x⁻6। उसी तरह पीछे पीछे ये भी आ जाएगा e⁻log x⁵, e⁻log x⁴, e⁻log x⁴। देखो सेम प्रॉपर्टी सब में लगा दिए। सेकंड प्रॉपर्टी e⁻log x⁻m बेस में e इज इक्वल्स टू क्या होता है, x⁻m। हम दोनों को पहले ही लॉग का प्रॉपर्टी में इसको लिखा चुके हैं, और हम बोले थे ना बहुत ज्यादा यूज होगा। देखो x⁻m, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो जरा, देखो इसको हम लिख सकते हैं x⁻6 माइनस इसके लिखेंगे x⁻5, इसको x⁻4 और इसको x⁻3। अब मेरे हिसाब से अब इस स्टेप पे तो तुम लोग को खुद से समझ में आता होगा कि x⁻6 माइनस x⁻5 में क्या काम कर सकते हैं हम लोग। भाई सर कॉमन ले सकते हैं, बहुत इजी है। चलो कॉमन ले लिया, x⁻5 क्या बचा x-1, नीचे तक क्या कॉमन है सर, x⁻3 कॉमन है, क्या बचा x-1। ओहो क्या फायदा, देखो कॉमन लेने से पूरा रास्ता एकदम साफ हो गया। कुछ कैंसिल होगा, हाँ सर कैंसिल होगा, x-1 x-1। अब बचा x⁻5/x⁻3, दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि x⁵ - 3 क्या होता है, 2 होता है dx। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 1/3x³ + c। देखो महबूबा के अब्बा टफ थे, बोतल में उतार लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 11 पार्ट 1 एकदम खूब ध्यान से, खूब प्यार से देखो, एकदम खूब प्यार से सोचो। तुम और यहाँ पे है क्वेश्चन, तुम्हारे और क्वेश्चन के बीच में कोई नहीं है, दुनिया खत्म है, तुम और तुम्हारा क्वेश्चन आमने सामने है। देखो कितना इजी करके बनेगा। अगर तुमको इस क्वेश्चन से और मैथ से अगर प्यार है तो देखो, अगर नहीं भी है तो हो जाएगा। देखना कैसे, एक स्टूडेंट को बोले कि बाबू इसको सॉल्व करो, तो क्या क्या मालूम है, बड़ा बड़ा हथियार चलाने लगा। बोला सर सेक के लिए 1/cos, हमने ठीक है सर, tan के लिए sin/cos, ठीक है सर, एलसीएम लेंगे सर, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। हमने भाई प्यार से देखो, प्यार में हथियार का यूज नहीं होता है। प्यार से इस क्वेश्चन को देखो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बोलेगा सर कैसे, हम बोलेंगे थोड़ा देर प्यार करो इसको। जैसे ही थोड़ा देर इसको प्यार से देखा, पता है क्या बोलता है, बोलता है सर इतना नहीं करके अगर हम ब्रैकेट ही ओपन कर दें। बोल रहा है कि सर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेक इंटू सेक क्या होगा, सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होता है, tan। फिर बोला सर सेक को जब tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक tan क्या होता है, सेक x।
आंसर आ गया सर? अरे प्यार से देख के देखो कितना आराम से हो गया। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स देना होगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा देखो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, अलग अलग करो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या बात है, बहुत सही, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो क्या फायदा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक टेन सेक एक्स प्लस सी। अच्छा तुम लोग को एक्सरसाइज के लास्ट में ना इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम लास्ट में दे देंगे, तो पहले पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना, करने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन देंगे उसको खुद से ट्राई करना। हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही हो और कुछ क्वेश्चन अलग होगा, तो अच्छे से ट्राई करोगे, लेकिन पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे खुशी खुशी, मुंह लटका के नहीं, इंटीग्रेशन करना होगा एग्जाम में, इतना इंटीग्रेशन का मार्क्स है, कैसी भी करना होगा, अगर एग्जाम में छूट गया तो इतना काहे टेंशन लोगे, एकदम खुशी खुशी बैठो, खुशी खुशी, फिर देखना इंटीग्रेशन कब स्टार्ट करेंगे और कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मेरे साथ जुड़े रहो, वीडियोस के साथ जुड़े रहो, इंटीग्रेशन कब खेलते खेलते हम लोग पार कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। खुद सीख नहीं पा रहे अगर अभी, देखना बाद में सीख भी जाओगे, जब हम पूरा सिखा देंगे सीख भी जाओगे, सबको सिखाओगे भी, क्या बात है। 11 पार्ट 2 देखो ये ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, दम तुम्हारे अंदर है सिर्फ। देख लो कॉसेक स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। सर कॉसेक को क्यों ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे कॉसेक ऊपर जाएगा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, सेक स्क्वायर को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, जब सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बनेगा, रेसिप्रोकल होता है ना। अब बोलो साइन बाय कॉस क्या होता है, सर टैन होता है, तो हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स डी। अब बोलो क्या तुमको इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, अगर याद नहीं है तो जल्दी से पेज पलटो फॉर्मूला वाला। देखो इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर क्या होता है, खोज लिए बोगा लो, इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एक काम करो, इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर को हाँ सेक स्क्वायर -1 लिख सकते, बचपन वाला फॉर्मूला, जब पढ़ाई तुम लोग नहीं करते थे, अभी जब आ गया फिर इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर है ना, तो टैन स्क्वायर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या फायदा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, क्या होता है tan x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, हाँ सर फॉर्मूला याद है, क्या होता है x। तो सोचिए कितना काम का फॉर्मूला है, ये क्लास 9 का फॉर्मूला है, जब तुम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, अभी आ गया ना फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर tan x माइनस एक्स प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1, चलो आते हैं इसमें, क्या लग रहा है देख करके, क्या हम cot x को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो cot x को हम लिख सकते हैं cos बाई साइन लिख सकते हैं, और नीचे पहले से क्या है साइन है, फिर देखो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर, कहीं तो अजीब हो गया ना। तो हमको कोई बोलो कि सर कोई इजी टेक्निक है सर, इसको बना सकते हैं, ध्यान से देखो, cot बाई साइन को हम ऐसा नहीं लिखने वाले, cot को cos बाई साइन नहीं करेंगे, चलो हटाओ वाला मेथड, और कोई मेथड बोलो, प्यार से देखो क्वेश्चन को, प्यार से देखो, जैसे एक स्टेप करोगे, एक स्टेप पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा तुम लोग के लिए, सिर्फ एक स्टेप करना है। वो क्या स्टेप है, साइन को ऊपर लेके जाओ, जैसे ही साइन ऊपर जाएगा क्या बनेगा, कॉसेक किसके बगल में है, कॉट के बगल में। क्या तुमको इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक कॉट का फॉर्मूला याद है, यस सर, माइनस कॉसेक एक्स, वेरी गुड। उसी तरह कॉस को ऊपर लेके जाओ, कॉस ऊपर जाके क्या बना, सेक किसके पास है, टैन के पास है। क्या तुमको इंटीग्रेशन ऑफ सेक टैन याद है, यस सर, सेक एक्स, क्या बात है। इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर, इसका चीर फाड़ तो अभी किए थे हम लोग पिछला क्वेश्चन में, टैन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट कर दे तो हाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का टैन एक्स, अब 1 के लिए dx, क्या बात है, 1 के लिए x, बहुत सही, आ गया आंसर। तो इसको लिखेंगे cosec x cot x, यहाँ पे लिखेंगे sec x tan x -3 tan स्क्वायर के लिए sec स्क्वायर x -1 dx। हेडफोन लगा लो, इतना दिन गाना सुनिए, हेडफोन लगा के एक एक 1.5 घंटा दुखी वाला गाना लगा लिए, जोश वाला गाना लगा लिए, ब्रेकअप हो गया, कान में हेडफोन लगा के रो रहे तो रो रहे, 1-1.5 घंटा रो, कोई फायदा हुआ तुम जिसके लिए रोए उसको फर्क ही नहीं पड़ा। आज एक काम करो, 1.5 घंटा सैड सॉन्ग नहीं सुन करके, सैड शायरी, हाँ सैड शायरी और सैड सॉन्ग नहीं सुन करके मेरा ये मैट 1.5 घंटा हेडफोन में लगा के सुन लो, देखना इससे फायदा होगा। 1.5 घंटा रोगे कोई फायदा नहीं होगा, तुम खुद ही 1.5 घंटा जिसके लिए रोए, रात भर रोते रोते सो गए,
ऐसा प्यार, रोते रोते कोई सोता है? तुम सो गए, मतलब तुमको प्यार से ज्यादा उससे प्यार, उसके प्यार से ज्यादा तुमको नींद प्यारा था। लेकिन अगर देखो, फिर देखो सुबह उठे, सुबह उठ के नाश्ता पानी खाए, अरे प्यार होता तो नाश्ता पानी करते, कोई फायदा नहीं होना, 1.5 घंटा नुकसान पे तुम्हारा रोना। वही 1.5 घंटा एक काम करो, सैड सॉन्ग को हटाओ, मेरा मैथ का प्लेलिस्ट लिया हो, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 2-3 दिन करो, देखना इंटीग्रेशन अंदर से वो उबलने लगेगा, इंटीग्रेशन से प्यार हो जाएगा। तो तुम लोग को इतना बैठ कर प्रैक्टिस भी करने का जरूरत नहीं है, हेडफोन लगाओ, 1 घंटा एकदम मस्ती में मेरा वीडियोस को देख लो, वो फायदा होगा। जब अंदर से आ जाएगा तब लिख करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, अभी सिर्फ एंटरटेनमेंट करो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, क्या बात है, अलग अलग कर रहे हैं, माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। कुछ दिमाग में आया? यस सर आ गया। सबका फॉर्मूला सजा देंगे हम लोग, सबका। इसके लिए माइनस cosec x माइनस इसके लिए sec x माइनस 3 tan x प्लस 3x प्लस c, नजर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। अब बोलो, 3-4 क्वेश्चन करने के बाद अब तो अंदर आया होगा ना कि सर इसको कैसे कर सकते हैं, एक आइडिया कमेंट करो कि सर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग करो। एक बार करेंगे 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx। अब क्या करें, अब क्या करें, कॉस को ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5, कॉस को तोड़े, ये 4-5 बार लेके अब घस देंगे हम लोग, कॉस को तोड़ेंगे, कॉस इंटू कॉस, एक बार साइन बाई कॉस क्या बनेगा, tan बनेगा, और एक बार जो कॉस बचा उसको ऊपर लेके जाओ, क्या बचा, सेक हो गया। और देखो यहाँ पे dx, अलग अलग करो, 3 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 5 इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx। वाह बहुत सही, क्या बन रहा है, मैं देख रहा हूँ झटाझट बन रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है, माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्या होगा, सेक एक्स tan x, 5 सेक एक्स प्लस c होगा, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1। देखो जो टेक्निक हम 13 पार्ट 1 करेंगे वही हम लोग का 13 पार्ट 2 सेम टेक्निक से बनेगा, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। इसको जो टेक्निक से बनाएंगे सेम टेक्निक, ये वाला सेम टेक्निक, तो इसको मन लगा के ये तुम लोग खुद से करना। देखो क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं रैशनलाइज कर दे, नीचे 1 प्लस कॉस है तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर दे। सर क्यों, पता नहीं, करके देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको क्या मालूम कि बन ही जाएगा, देखते हैं। ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो पहला स्टेप तो भाई हम लोग को करना ही पड़ेगा, स्टेप 1 करो तभी तुमको आगे का रास्ता क्लियर नजर आएगा। अब देखो जैसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, अब हम क्या करेंगे, ऊपर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस, और जब नीचे मल्टीप्लाई करने आएंगे तो भाई हमको तो लगेगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर। देखो पहला स्टेप लिए तो दूसरा रास्ता क्लियर हो गया, अब इसके बाद तीसरा रास्ता क्लियर होगा। बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तब इसका फॉर्मूला याद हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दिमाग पे जोर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सर साइन स्क्वायर होता है। ये भी क्लास 9 जब पढ़ने की जगह, बुक की जगह, सम की जगह किसी और को देखते थे वही टाइम का। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर, और ऊपर में 1 माइनस कॉस, यहाँ पे dx। अब सोच रहे सर इसको क्या करें, अलग अलग, पार्टीशन ऑफ बंगाल करो, इसको अलग अलग करो, 1 बाई साइन स्क्वायर करो माइनस कॉस बाई साइन स्क्वायर करो, कॉस बाई साइन स्क्वायर करो। अब क्या करें सर, साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, सर क्यों ऊपर लेके जाए, अरे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, इसीलिए। फिर देखो कॉस बाई साइन स्क्वायर है, नीचे का साइन को तोड़ दो, साइन दो साइन करो, तो कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट होगा, और साथ में एक जो साइन बचा ऊपर जाके क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा। अरे वाह सर सब तो सम एक ही जैसा लग रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल एक ही जैसा लग रहा है। अब अलग अलग करो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन cosec x cot x dx। क्या बात है, जबरदस्त बन रहा है एकदम। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर क्या होता है, माइनस cot x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec cot क्या होता है, माइनस cosec होता है, तो माइनस माइनस प्लस cosec x हो जाएगा, और साथ में प्लस c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें हम 2 स्टेप करेंगे और 2 स्टेप के बाद तुम लोग पहुंच जाओगे अपने
क्वेश्चन नंबर 13 में देखना, वापस पहुंच जाओगे, उसके बाद अपने से कर लेना। देखो हम 2 स्टेप करेंगे, क्या करेंगे हम, देखो 1 प्लस, देखो हम लोग कॉसेक के साथ ज्यादा फैमिलियर नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कॉसेक को करते 1 बाई साइन। यस सर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या dx, अब देखो 1 बाई, चलो एलसीएम का काम करते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम जब करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 dx। अब एक काम करो, साइन को ऊपर लेके चले जाओ, तो हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। यस सर कर सकते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। अब देखो हम सोच रहे साइन एक्स के पास में +1 -1 एडजस्ट कर दे, सर क्या फायदा होगा इससे, देखो अभी समझ में आएगा। हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स और साथ में ले लेंगे -1, यानी कि +1 -1 हम एडजस्ट किए, क्यों किए, नीचे में पहले से क्या है 1 प्लस साइन है। अब हम सोच रहे हैं इसको अलग अलग कर दे, यानी कि कुछ ऐसा, अगर मैं ऐसा करते इसको देखो तो 1 प्लस साइन बाई 1 प्लस साइन, हाँ सर कर सकते हैं, ये हो गया। फिर हो जाएगा माइनस, इसको करेंगे 1 बाई 1 प्लस साइन। अब देखो ये तो कट हो गया, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको क्या करोगे रैशनलाइज क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, देखो 1 प्लस साइन और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस 1 माइनस साइन। बस इसको पिछला क्वेश्चन की तरह इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेना। एक मेथड हुआ, हम एक और मेथड से तुम लोग इसको करवा रहे, देखना जो इजी लगेगा उसको धारण कर लेना नहीं ग्रहण कर लेना। हाँ देखो अब इसको हम सेकंड मेथड से करने वाले हैं। इसको हम एक काम करेंगे, ऊपर नीचे ना कॉसेक -1 से रैशनलाइज करेंगे, ये कॉसेक +1 है, हम इसको कॉसेक +1 लिख लिए हैं, 1 प्लस कॉसेक था लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके माइनस से हम ऊपर नीचे रैशनलाइज करने वाले हैं, इसके माइनस से। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा कॉसेक -1 और नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है dx। अब बोलो कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, सर कॉट स्क्वायर होता है। देखो ट्रिको का फॉर्मूला एकदम क्लियर कर लो, अगर किसी को डाउट है ट्रिको का फॉर्मूला में, अगर फॉर्मूला चाहिए तो कमेंट में जरूर बोलना हमको कि सर हमको ट्रिको का फॉर्मूला दे दीजिए, हम बिल्कुल भेज देंगे। हम ऊपर में क्या है कॉसेक x माइनस 1 dx, अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक x बाई कॉट स्क्वायर x dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर x dx। अब देखो कॉसेक के लिए हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन, हाथ से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, हाथ से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको ऊपर लेकर चले जाओ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर क्या होता है, सर नहीं होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, साइन पावर कट करो, अभी साइन को कन्वर्ट करके ऊपर भेज दो तो हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, और tan स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं होता है तो उसको हम करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बस अब एकदम रास्ता क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, सबका फॉर्मूला पता है बैठा दो। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1, कितना इजी क्वेश्चन और कितना इंटरेस्टिंग, ये भी तुम लोगों को देखो क्लास 11 का कुछ याद दिलाएगा। सर क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री तो सर याद नहीं था हम लोग को, बहुत ही हेवी था सर क्लास 11 का हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री। इंटीग्रेशन देखो सबको अलग अलग करे, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ पे हम लोग क्लास 11 का एक छोटा सा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। सर 11 क्लास का ट्रिगोनोमेट्री नहीं किए थे सर, हम लोग को नहीं कराया गया था, अरे नहीं कराया गया तो अब कर लो। देखो अगर तुम लोग ध्यान से साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 को देखो, ध्यान से देखो तुम प्यार से, यहाँ पे हम एक नंबर ज्वाइन करने वाले इसमें, जिसमें इसमें 4 चांद लग जाएगा। सर क्या बोल रहे सर, यस सर। सोचो अगर हम इसके बगल में 2 बैठा दे, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, हाँ सर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाँ सर साइन थीटा याद है सब मल्टीपल एंगल, हाँ लेकिन ये 2 टपका कहाँ से भाई, इसको एडजस्ट भी तो करना होगा किसके साथ 1/2 के साथ। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सटासट फॉर्मूला लगाओ, इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन, क्या हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2, थोड़ा डायरेक्ट कर लिए, इतना तो कर लिए हम लोग ना। 1/2 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कॉस, 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या x प्लस c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2,
15 पार्ट 2 को ध्यान से देखो, ऊपर में आ गया cos 2x, ये भी तुम लोग का क्लास 11 का ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला। हम पहले ही बोल दिए थे तुम लोग को 8.1 के स्टार्टिंग में कि तुम्हारा ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला एकदम जबरदस्त याद होना चाहिए और कुछ लॉग का प्रॉपर्टी, फिर इंटीग्रेशन तुम्हारा। ठीक है, अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। cos 2x का फॉर्मूला क्लास 11 में cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला था। वो क्या था 4 फॉर्मूला, देखो ध्यान से देखोगे। cos 2 थीटा एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला था इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस सर, याद आ रहा है सर, 11 क्लास में सही से नहीं पढ़ते थे हम लोग। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर याद आ रहा है, 4 फॉर्मूला था। अब बोलो इन चारों में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है। अब चारों तो नहीं जाकर ठूंस देंगे हम लोग, कोई एक। अब बोलो डिनोमिनेटर को देखते हुए बोलना, तुम्हारे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर को देखते हुए बोलो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा सुटेबल है। सर हमको तो लगता है ये वाला ज्यादा सुटेबल है। चलो देखते हैं। स्टेप 1 हम लोग का हो गया, ये हम लोग का स्टेप 1। स्टेप 1 जादुई स्टेप होता है, अगर तुम स्टेप 1 सही ले लेते हो सारा सम सटासट बन जाएगा। अब क्या लग रहा है, वही पार्टीशन, फिर इन लोगों को अलग अलग किया जाए। तो चलो करके देखते हैं। स्टेप नंबर 2 अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, सही है सर। फिर देखो साइन स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो ये स्टेप 2। अब बोलो इसके बाद क्या लग रहा है, अब क्या करना चाहिए। सर कॉस स्क्वायर कैंसिल कर देना चाहिए, क्या बचा 1 बाई साइन स्क्वायर। 1 बाई साइन स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर। फिर देखो यहाँ साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या सेक स्क्वायर। अब देखो ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है वो भी तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या करोगे, फिर अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अरे वाह, दोनों का फॉर्मूला है हम लोग के पास। इसके लिए माइनस कॉट, इसके लिए tan प्लस सी। आंसर 16 पार्ट 1। 16 पार्ट 1 को ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा 16 पार्ट 1 क्लियर हो गया तो 16 पार्ट 2 एकदम सेम प्रोसेस से बनेगा। बाय 1 गेट 1 फोकट। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। नीचे में इंटीग्रेशन ऑफ देखो सेक प्लस tan है ना, सोचो अगर सेक प्लस tan के जगह अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता तो क्या ही मजा आता। क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, सेक प्लस tan कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आ जाए तो उसके बदले में हम 1 बैठाएंगे। अब सोचो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कैसे आएगा। अगर हम सेक प्लस tan को सेक माइनस tan के साथ मल्टीप्लाई कर दें। हाँ सर, अगर हम लोग सेक माइनस tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। कुल मिला के बात यह है कि इसको रैशनलाइज कर लो। ऊपर नीचे हम लोग सेक माइनस tan से रैशनलाइज करेंगे, सेक प्लस tan, और किसे करेंगे इसको हम लोग सेक माइनस tan के साथ इसको हम लोग रैशनलाइज किया जाए, सेक माइनस tan dx। अब देखो क्या होगा, ऊपर पर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा सेक एक्स और सेक माइनस tan। फिर यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे वाह, यही तो चाहिए था। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो नीचे 1 यानी कि कुछ नहीं बैठाएंगे, दिमाग में बैठा लिया 1। बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन एक बनाए ना हम लोग, कुछ याद आ रहा है इसको देख करके। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दो। सेक इंटू सेक क्या होता है सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर पता है क्या होता है tan। सेक को tan से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन सेक tan क्या होता है सेक एक्स होता है। वाह, बस मल्टीप्लाई करेंगे काम खत्म। देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होगा tan होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक tan क्या होगा सेक एक्स होगा प्लस सी। बस अब देखो 16 पार्ट 2 एकदम एकदम सेम प्रोसेस है। अगर नहीं बना सेम प्रोसेस से तो कमेंट में बोलना कि सर नहीं बना है, और हम थोड़ा हंस लेंगे क्यों नहीं बना।
17 पार्ट 1 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। देखो नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम इसको ध्यान में रखते हुए कुछ हम काम कर रहे हैं। देखो डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऊपर में देखो एक्स पावर 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर पे क्यूब, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा हुआ जादुई स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 देखो हम लोग का मैजिकल स्टेप होता है, अगर तुम सही कर लिए तो सारा स्टेप तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हम इस पे क्यूब चढ़ाए हैं, अब तुम लोग को लग रहा है अलजेब्रा का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद है, ये भी बचपन का फॉर्मूला है, जब पढ़ाई नहीं कुछ और हो रहा था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखो ए की जगह में क्या है एक्स स्क्वायर है और बी की जगह में है 1, तो ए प्लस बी मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हमको लिखना है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 पे स्क्वायर। देखो स्टेप 1 अगर हम लोग अच्छे से ले लिए थे तो स्टेप 2 समझ में आ गया। अब स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 तुमको समझ में आ जाएगा। अब बोलो क्या करना है, ऊपर नीचे अगर तुम ध्यान से अगर तुम लोग देखते हो तो लगेगा ना कि सर ये कैंसिल हो जाएगा, वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया। इंटीग्रेशन आओ, इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 dx। अब इसको अलग अलग करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 क्या होगा 1/5 एक्स पावर 5, वाह बहुत सही। वही पहला वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n लगा दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx क्या होगा 1/3 एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या x प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख रहे हो पहला स्टेप अगर क्लियर तो दूसरा स्टेप क्लियर, दूसरे का तीसरा करते करते हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। 17 पार्ट 2, चलो इसमें भी हम लोग मैजिकल स्टेप यानी कि स्टेप 1 को ध्यान से हम लोग करते हैं। और देखो स्टेप 1 वही सही कर पाएगा जिसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस होगा, और जब मैथ लेकर के बैठेगा तो सिर्फ मैथ करेगा, कुछ और नहीं सोचेगा कि इंस्टाग्राम में मैसेज आया होगा कि नहीं आया होगा, स्नैपचैट में मैसेज आया होगा कि नहीं आया होगा, चलो एक बार उसको मैसेज कर ले, चलो एक बार इसका फोटो देख ले। अगर इतना करोगे तो मैथ खाक बनेगा। जब बैठो मैथ बना तो मैथ पे फोकस्ड होना है, और जब वहाँ कुछ मैसेज वैसेज करना है तो वहाँ फोकस्ड होना है, इससे हर काम सही हो पाएगा। तो इस पर फोकस हो जाओ, प्यार से इस मैथ को देखो। अगर स्टेप 1 सही हो गया तो बाकी सब क्लियर। तुम लोग खुद से सोचो कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए। हमको तो भाई समझ में आ गया कि हमको तो मैथ से प्यार है, तो हम सोच रहे हैं इसको अलग अलग कर दे। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन क्यूब बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो मेरा मैजिकल स्टेप यहाँ पे 5 कॉस क्यूब बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से तुम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऊपर में साइन क्यूब है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो यहां से साइन स्क्वायर, यहां से पावर कैंसिल, क्या बचा है साइन बाई कॉस स्क्वायर। अरे साइन बाई कॉस स्क्वायर तो पक गए, कितना बार आ गए साइन बाई कॉस स्क्वायर, क्या होता है सेक एक्स tan x होता है, 5-6 बार बना लिए हम लोग। प्लस यहाँ आ जाओ कॉस स्क्वायर और पावर कैंसिल, कॉस बाई साइन स्क्वायर क्या होगा cosec x cot x dx। देखो क्या फायदा हुआ, देखो कितना जबरदस्त हम लोग का मैजिकल स्टेप हुआ। अब तुम लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा इसके बाद क्या करना है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक tan का फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec cot का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है 6 sec x माइनस 5 cosec x प्लस सी। पहला स्टेप जबरदस्त हम लोग को लेना होगा, बस काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 1, अगर 18 पार्ट 1 को ध्यान से देखो, 18 पार्ट 2 को ध्यान से देखो, तो क्लास 11 का देखो फॉर्मूला है। क्लास 11 में 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या था सर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हम लोगों का, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा था सर। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या था सर 2 साइन स्क्वायर थीटा था। देख रहे हो कदम कदम में ट्रिगोमेट्री और लॉग पूरा डायनामाइट की तरह बिछा हुआ है, एक स्टेप गलत धुड़ुम मैथ तुम्हारा उड़ जाएगा। अब देखो अब जिस बच्चे को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं याद है तो खाक इसका मैजिकल स्टेप वो कर पाएगा। इसका मैजिकल स्टेप तो भाई फॉर्मूला ही है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2
कॉस स्क्वायर थीटा dx। अब देखो रूट से बाहर निकालो, 2 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो हो जाएगा √2, लेकिन अपना कॉस स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा cos x dx बचा। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन होता है। अब इसको हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है, इसको खुद से मन लगा के ट्राई करो, बन जाएगा तुरंत। अगर नहीं बने तो कमेंट में हमको बोलोगे सर नहीं बना, तो हम हंसेंगे क्या होत रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 1। अरे वाह, ये तो डबल चीज बर्गर आ गया हम लोग का। पिछले बार तो हम लोग का एक फॉर्मूला था, यहाँ एक साथ डबल डबल फॉर्मूला, एक क्वेश्चन में 2 ट्रिको का फॉर्मूला यूज होगा, 2 फॉर्मूला। देखो स्टेप 1 में ही देखो, अब पिछले बार तो एक फॉर्मूला था, इस बार देखो डबल चीज बर्गर, ऊपर एक फॉर्मूला नीचे एक फॉर्मूला, बीच में हम लोग पिसाएंगे खाली हम लोग। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अभी लिखे थे फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला हम लोग का मैजिकल स्टेप फॉर्मूला ही था ट्रिगो का। अब देखो, अब मेरे ख्याल से तुम लोग का रास्ता साफ हो गया होगा, ऊपर नीचे 2 2 साफ, और कुछ, हाँ सर कैंसिल होगा ना, साइन ऑफ पावर क्या बचा कॉस x बाई साइन x बचा। अब देखो कॉट इनवर्स इंटीग्रेशन, देखो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, क्या फायदा हुआ सर, कॉट और कॉट इनवर्स रिमूव हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बचा, x पे पावर 1 है तो लगा दो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, क्या होता है 1/2 x स्क्वायर प्लस c, हो गया। 19 पार्ट 2, यहाँ पर भी डबल चीज बर्गर हम लोग का वेट कर रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखो ये दोनों फॉर्मूला तुम लोग अभी डिस्कस कर लिए है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, जल्दी बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे dx 2 2 कट, क्या बचा tan इनवर्स रूट ओवर साइन बाई कॉस, क्या होगा tan स्क्वायर x होगा, यहाँ पे dx होगा, यहाँ पे tan इनवर्स हो गया। अब बोलो tan स्क्वायर का रूट क्या होगा tan होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे dx होगा। अब देखो यहाँ से tan और tan इनवर्स रिमूव कर दो, क्या बचा x dx बचा। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ dx x dx क्या होगा 1/2 x स्क्वायर प्लस c। देख लो अगर स्टार्टिंग में अगर तुम मैथ अच्छे से कर लोगे ना तो आगे का मैथ बहुत क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होता है जानते हो, जैसे कोई बच्चा लोग क्या देखता है कि इस चैप्टर में बहुत सम है, इस एक्सरसाइज में बहुत सम है, सर इंटीग्रेशन में इतना सारा एक्सरसाइज है, तुम उतना टेंशन मत लो, तुम मेहनत ईमानदारी और प्यार मोहब्बत के साथ स्टार्ट तो करो, आगे रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अगर तुमको पहली बार कोई क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 2 थीटा आता है, अब कोई बच्चा सोचे यार 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला याद नहीं किए, 11 क्लास में था, 11 क्लास तो मस्ती मजा और इधर उधर हम लोग टाइम गुजार दिए, अब का होगा, अरे ट्रिगो नहीं कर पाएंगे, एक काम करो इंटीग्रेशन हटा दो। उतना चाप लेने का क्या है, एक बार 1 माइनस कॉस 2 थीटा को मन लगा करके मेहनत से इसमें यूज कर लो प्यार से, फिर देखना आगे बहुत सारा क्वेश्चन वही चीज यूज होगा। यानी कि स्टार्टिंग में अगर तुम कब्जा कर लेते हो तो पूरा इंटीग्रेशन तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा, पर स्टार्टिंग तो कब्जा करो, कम से कम कुछ घंटा कुछ एक्सरसाइज तो करके देखो, फिर पूरा इंटीग्रेशन तुम्हारा होगा, और हम तो है ना साथ में, हम है ना, हो जाएगा सब। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 1। देखो अच्छा, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन था उसमें हम लोग सेक को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे थे ना, इस बार tan इनवर्स है, इसको लेकर अंदर घुस मत जाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाहर में tan इनवर्स को रहने दो, और अंदर में ऐसा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कि देखना अंदर में सिंप्लीफाई करके tan आ जाएगा। सर आपको कैसे पता सर tan आ जाएगा, बाबा तो नहीं है, अरे नहीं बाबा नहीं है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या आएगा tan आएगा, तब ना tan और tan इनवर्स रिमूव होगा, तब ना तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे, इसीलिए हमको लग रहा है कि अंदर में tan आना चाहिए। चलो देखते हैं, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, हाँ सर एकदम सही लिखे। अब और आगे चलते हैं, अब तो तुमको लग रहा होगा कि सर एलसीएम करना चाहिए, तो साइन साइन का एलसीएम, साइन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस dx। अब लगा देंगे हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग सम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे लगा देंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखो तो ऊपर में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx। अब देखो बाहर में है tan इनवर्स
और देखते हैं कि क्या हम लोग जो भविष्यवाणी किए थे कि अंदर में tan आएगा, क्या tan आ रहा है? बिल्कुल आ ही जाएगा सर। देखो 2 कैंसिल, साइन अ पावर कैंसिल, क्या बचा? ऊपर बचा sin x/2, नीचे बचा cos x/2। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan x/2। क्या बात है, आ गया, जबरदस्त। अब देखो tan और tan इनवर्स रिमूव, क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ x/2, तो 1/2 कांस्टेंट है, tan के बाहर करेंगे, यहाँ पे x dx। वाह, यहाँ पे 1 है समझ लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? 1/2 x स्क्वायर प्लस सी, यानी कि 1/4 x स्क्वायर प्लस सी। जबरदस्त, आ गया आंसर। पार्ट 2 देखो। अभी देखो तुम लोग याद करो, हम cos 2 थीटा का जो 4 फॉर्मूला लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें एक ये भी था ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अभी हम लिखे थे पिछले कुछ क्वेश्चन में, तो इस पूरे इसके जगह में तुम क्या बिठाओगे? पूरे की जगह में cos 2x बैठाएंगे। देखो कैसा मक्खन मलाई क्वेश्चन है, एकदम हाथ देंगे बन जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos और cos इनवर्स क्या हो गया? रिमूव, क्या बचा? 2x, 2 बाहर, x dx, x का इंटीग्रेशन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया काम खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सोचो जिस बच्चे को इसका फॉर्मूला ही याद नहीं है, क्या खाक बनाएगा मैथ? इसीलिए हम इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में बोल दिए कि इंटीग्रेशन किसका अच्छा हो सकेगा? जिसका ट्रिगो का फॉर्मूला, लॉग का प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन और प्रैक्टिस। अगर जिसका है इंटीग्रेशन तो ऐसे उड़ा के रख देगा, और ये सबका यूज आगे भी होगा। जिसका इंटीग्रेशन अच्छा उसका चैप्टर 9 अच्छा, तो इसीलिए अच्छे से करो। अगर ट्रिगो का फॉर्मूला तुम्हारे पास अगर नहीं है, कोई बात नहीं, हमको कमेंट में बोलो कि सर मेरे पास ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं है, हम बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एकदम हट के, एकदम ये हट के क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 20 तक जैसे बनाए हैं, ये एकदम अलग बिरादरी का क्वेश्चन आ गया, एकदम अलग बिरादरी का है। जैसे हम लोग को खाना में नहीं, वो दावत में लास्ट में मीठा मिलता है, एकदम अलग। अब देखो ये एकदम अलग, ये खाने का मीठा हम लोग का 8.2 का। देखो f dash x is nothing but the d dx of fx, है ना? f dash x is nothing but the d dx of fx होता है। इज इक्वल्स टू में क्या है? 4x³ माइनस 6 है। अब एक काम करो, dx को यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा d ऑफ fx इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6 dx। अब एक काम करो, इस d को वहां भेज दो, ये d जब वहां जाएगा तो क्या बनता है? ये d वहां जाकर के इंटीग्रेशन बनता है, और 4x³ माइनस 6 dx। अरे वाह सर, ये तो इंटीग्रेशन बन गया। हाँ हाँ करो ना, इसको कैसे करते हैं, अलग अलग करो। 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखो x³ का इंटीग्रेशन 4/4 x पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। लीजिए सर, आ गया x पावर 4, ये होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला था फाइंड fx फाइंड कीजिए, तो बोलना लीजिए सर मेरा fx फाइंड हो गया। नो, अभी fx फाइंड नहीं हुआ है। यहाँ पे एक पनौती साहब कौन बैठे हुए हैं? सी बैठे हुए हैं। जब तक तुमको सी का वैल्यू पता नहीं चलेगा, वो तुम्हारा फंक्शन नहीं कंप्लीट होगा। अब सी को पता करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, f0 इक्वल्स टू 3। इसको देखो fx यहाँ पे है f0, मतलब समझ में आ रहा है? x के लिए क्या बैठाना है? 0 बैठाना है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, तो दिखने में हो जाएगा f0, यहाँ हो जाएगा 0 पे पावर 4, यहाँ हो जाएगा 6 0, यहाँ पे c। अब देखो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, क्या बचा? c, यानी कि f0 का वैल्यू c। क्वेश्चन में f0 का वैल्यू दिया हुआ है, f0 कितना है? 3 है, तो f0 के लिए 3 बैठाओ इक्वल टू में c। अरे वाह, c का वैल्यू पता चल गया हम लोग को। वापस इसमें आओ fx में, तो हो जाएगा देयरफॉर fx हम लोग का होगा x पावर 4 माइनस 6x प्लस c के लिए क्या बैठाओगे? 3 बैठाओगे। तो इसके साथ हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट होता है। जो लोग भी 8.3 का वीडियो देखोगे, मेक श्योर कि 8.1 और 8.2 तुम्हारा एकदम अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, देखना 8.3 कितना जल्दी हम लोग बन जाएगा। 8.3 बहुत जल्दी बनेगा और बहुत मजा भी आएगा हम लोग को, लेकिन 8.1 और 2 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, हम एक्सरसाइज के एंड में कुछ क्वेश्चन दे देंगे, हम 3-4 क्वेश्चन दे देंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज का ही होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना उसको। कुछ अलग से क्वेश्चन रहेगा, उसको भी बनाना। अगर कोई सम नहीं बनता है तो कमेंट में हमको बताओ कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे हम।